वाह 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 घर के वाह सामने ये सी, ये सारा फेरी चल रहा है. This is the वाह. pool. अभी थोड़ा सा Good लाइट आने दो. morning. गुड Good मॉर्निंग morning, दीप्ति. Good. To begin गुड with, सुबह मॉर्निंग. सुबह गोवा के दर्शन हो रहे हैं हम सबको. Yeah. मॉर्निंग. हाँ जी हाँ जी. एंड और सविंदर आंटी की सेकंड आवाज सुनाई पड़ने को. सविंदर आंटी की आज कान में आवाज आई है. अभी थोड़ा सा लाइट आएगा तब I will show you. अभी sunrise. Yeah, See the it's dark beautiful there. villa. Yeah, beautiful. वाह. गुड मॉर्निंग मैम. Good Good morning. morning. ये मोहित सर है क्या? जी मैम जी. Good morning. Good. आपकी तो आवाज से पता चल जाता है. Yeah, it's a beautiful villa and that too in Goa, so it makes it extra special. So With a enjoy sea your in stay. front. Yeah, enjoy Very your nice. stay. Yes. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. I saw your pictures that you had sent me yesterday. They were really nice. I've commented on that. It was not looking like it was India. It's not looking like it's India. उन फोटो में देख के ऐसे लग रहा है कोई यूरोप का बहुत प्रिस्टीन सा कंट्री साइड है. वैसा जी लग जी. रहा था. हाँ. Yeah. Even this place is very good. Living room. हाँ. बहुत सुंदर बना हुआ. She has made it very nicely. Yeah, that's really nice. And Yeah, you see? should be so grateful That is that the you got to kitchen. stay at her Yeah, villa. yeah, always. वाह This is the वाह. dirt. And ये dining table के पीछे में kitchen है, open kitchen, which faces the sea and the pool. Okay. किचन तो पूरे गोवा में ही है वैसे. आप जाके बाहर yes. खाना खाए. मेरे को पूनम भेजने वाली थी लिस्ट. अच्छा. हाँ पूनम कल ट्रैवल पे थी इसलिए शायद. मैं हाँ, आज मैं भी भेजती अभी हूँ. आज. हाँ सईदा जी मेरे को दिमाग में था, मैं अभी भेज दूंगी आपको इस नहीं क्लास नहीं के बाद बाद. में भेज देना. बड़ों के साथ आई हो, ऐसा कोई बहुत पार्टी पार्टी नहीं, बट बहुत मजा है. नहीं नहीं, बहुत अच्छी अच्छी जगह भेज देती हूँ. We'll go. Okay, so today's chapter is my all-time favorite. That एक practice जिसमें मैं बहुत lean करती हूँ, bank करती हूँ और regular हूँ is have a magical day. मतलब वैसे तो सारी practices हमको दिन में मतलब हर दिन एक करनी होती है, but this is a practice, ये रोज की practice है. एंड रोज कुछ ना कुछ मैजिकल रिजल्ट आता है, उस हिसाब से दिन बहुत अच्छा हो जाता है, तो लाइफ सॉर्ट हो जाती है. बिकॉज कल जो हमने किया है डे नंबर 13 मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, तो उसमें अब हम सारी वो चीजें करेंगे अगले 10 दिन तक फॉर द नेक्स्ट 10 days दैट विल मेक लाइफ इजी बेटर. और सारे जो रोड ब्लॉक्स होते हैं ना बीच बीच में, जैसे पत्थर रखे होते हैं रास्ते में, वो सब हम हटाएंगे, so that that journey to achieving our desires, wishes, dreams, that becomes easy. तो जितने भी impediments थे, जितने भी रुकावटें थी, जितने भी hurdles थे जो हमारे रास्ते में हैं हमको dreams achieve करने के लिए, वो सब हम अब हटाएंगे इस पूरे अगले 10 दिन में. डे नंबर 22 तक बस हमको यही सारी चीजें करनी है. हो सकता है वो हेल्थ का हर्डल हो सकता है वो पैसे का हर्डल हो सकता है कि कोई हमारी बहुत बड़ी एक डिजायर हो, हम बहुत बैडली लेना चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, वो नहीं आ रही हो, इस तरह का हर्डल हो सकता है. तो दिमाग में वो अटका रहता है कि नहीं मुझे लेना है बट मेरे पास पैसे नहीं है अभी ये वाला काम करने के. ठीक है, इस तरह से हो सकता है कोई रिलेशनशिप का हर्डल हो जो लगातार आपको अंदर से बाइट कर रहा है और पूरे टाइम आप उसके बारे में सोचते रहते हो. सो इस तरह का कुछ हो सकता है. या फिर रोज को कैसे सुंदर बनाना है, जो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब इकाई क्या होती है पूरी जिंदगी की, इज 1 day plus 1 day plus 1 day plus 1 day, दिस मेक्स अ लाइफ, इजंट इट? सो हर एक दिन को कैसे अपना सुंदर बनाएं और पहले से ही ग्रैटिट्यूड देके उस दिन को उसी डायरेक्शन में स्टीयर कर लें जिस डायरेक्शन में हम उसको ले जाना चाहते हैं, है ना. ये वाली प्रैक्टिस होती है हैव अ मैजिकल डे. सो हम चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कल का जो मैंने हैव अ मैजिकल डे किया था उनके क्या क्या आउटकम्स थे, तो उससे आप रिलेट भी कर पाओगे कि किस तरह रोज इसको लेके हम अपनी हर दिन को बहुत सुंदर बना सकते हैं. ठीक है, सो हैव अ बैच. और रोज का दिन अलग होता है, कई ऐसे काम होते हैं जो हमको करने बहुत जरूरी होते हैं और बार बार चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं है. जैसे कोई बैंक का काम है या फिर आपको हेयर कट के लिए जाना है. अब हेयर कट के लिए जाना है तो उसमें पता नहीं आप पहली बार किसी हेयर ड्रेसर को ट्राई कर रहे होगे, तो थोड़ा लगता है कि पता नहीं वो मेरे बाल ठीक से स्टाइल करेगा कि नहीं करेगा, अच्छे कटेंगे कि नहीं कटेंगे. या आप अपना हेयर कलर कराने की अगर सोच रहे हो तो लगता है कि पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, है ना. मतलब थोड़ा डाउट होता है, थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, थोड़ी क्लैरिटी कम होती है, थोड़ा सा फेयर होता है ना. कोई भी ऐसे काम करने में जो हमको पता है कि जो थोड़ा सा सेंसिटिव जोन है, लाइक इवन अ हेयर कट, आई मीन फॉर फीमेल्स इट्स अ बिग डील एक्चुअली. I mean, it just can't go wrong, it should not.
So instead of thinking like that, that it should not go wrong, I hope, I really wish and that and that. So उन सब की जगह आप पहले से ही थैंक यू बोल दो कि थैंक यू, वाह मजा आ गया, आज का तो हेयर कट मेरा इतना अच्छा लगा कि आई वाज फुल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, में तो लुक ही चेंज हो गई, मैं 15 साल छोटी लग रही हूँ अपनी उम्र से, इतना बढ़िया हेयर कट किया, मजा आ गया. सो यू ऑलरेडी सेड थैंक यू फॉर इट, और आपने उसको अपने मन में सेलिब्रेट भी कर लिया है ना. तो फिर अब कोई स्कोप ही नहीं है कि आपका हेयर कट में कुछ मतलब गड़बड़ होगी. तो इस तरह से दिस इज व्हाट इज हैव अ मैजिकल डे. हम चैप्टर को पढ़ते हैं और ये इमेज मतलब पूरे दिन 24 घंटे होते हैं, तो इसीलिए इसमें नंबर नजर आ रहा है इस घड़ी में. और 12 मतलब पूरे 24 घंटे. तो सुबह सुबह में खूब सारा ग्रैटिट्यूड है, बिकॉज सुबह 7:30 बजे प्रिज्यूमेबली इसमें सो के उठने का टाइम है. तो पहले से ही आप थैंक यू बोल दो अपने पूरे अगले 24 घंटे में जो जो होने वाला है उसके लिए, और दिन वैसा ही स्टेयर हो जाएगा. दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. So yes, we have Vidhi Rastogi reading for us. Again, a debutant, first time. Yes, ma'am. Yeah. Day 14, have a magical day. Intentions compressed into words enfold magical power. Deepak Chopra, born 1946, medical doctor and writer. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you, for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your life, in your day, is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong, until by the end of the day you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you. And it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night combined with count your blessings every morning sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Whatever your plans are for the day to day, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries. Turn today into a magical day by saying the magic words, thank you, for each plan going well before you live it. If you're a person who writes daily lists of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. When you use gratitude ahead of time to have a magical day,
It wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest thing to the important things, everything starts going well in your life. I mean, is it my network or my? You need to scroll the page. Acha. No, actually, your voice had gone. I think my network had a glitch. I thought that I'm out of the meeting. So Okay. I've No, not ma'am. followed it only. Okay, I'll just. No, I got the notification also. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them. And things seem to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be so easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened, and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item that I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you're showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you're saying thank you at the end of the day and you're immensely grateful because it did go brilliantly well. You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we've ever had. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you're not in the position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. After you've finished using gratitude's magical power for every task and event in your day,
End the practice by saying, "And thank you for the great news coming to me today." Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I've never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I'm especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. Magical practice number 14. Have a magical day. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. In the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words, "Thank you," for having it gone well. Imagine that you're saying thank you at the end of the day and you're immensely grateful because it went perfectly. And point number 3, after you've finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, "And thank you for the great news coming to me today." Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you," for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Vidhi, for your Thank you. flawless, perfect reading. Great voice, great reading. Thank you so much. much. What city are you from? Dwarka, Delhi. Okay, great. Very good. Thank you. Okay, so about this practice, it is planning the day ahead of time और बहुत अच्छे adjectives use करके, जैसे इसमें देखा है what a thrilling sports game, जैसे अगर आपको sports game देखने जाना है या फिर आपको exercise करनी है सुबह सुबह for a very fun and energizing exercise session, इस तरह से हमको करना होता है और पूरे दिन में छोटी छोटी चीजें सारी प्लान करनी होती है. So, कोई भी चीज करना इंटेंशन के साथ, that's what Deepak Chopra has written as his first quote जो हमने यहाँ पे शुरू किया था, that intentions compressed into words enfold magical power in them. So किसी भी चीज में जब आप अपना intention डाल देते हो कि आपका intent क्या है, आपको क्यों ये काम करना है, कैसे करना है, what is the intention that you really want to emerge victorious, that you want to have fun. Suppose अगर आपने कोई पार्टी थ्रो करी है, वो क्यों थ्रो करी है, क्योंकि आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत टाइम से मिले नहीं थे, है ना. So you want to put an intention in that party, that party was such a blast, everybody was roaring with laughter and fun, राइट इस तरह से. तो पहले से इंटेंशन अगर उस पार्टी में आप डाल दोगे कि किस तरह की पार्टी होती है तो आपने ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है. तो इस तरह पूरे दिन भर में सुबह से लेके रात तक बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कभी कभी आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो. तो मैं आपको स्पेशली कल का डे इसलिए बता रही थी बिकॉज मुझे कल बहुत 2 इंपॉर्टेंट काम करने थे ऑफिस में. एक काम मैं ड्रेड करती हूँ. I mean, I'm always stressed out about one of the work. So first, of course, we're compiling all my travel bills and this and that, and like on and off travel होता है. Even domestic travels and outstation travels जो है. So उनके सारे bills देके because they're mostly official तो मुझे वो देने होते हैं. So that work बस उसमें intently बैठ के करना होता है. और दूसरा उसमें ग्लिच आता है. Why it worries me and stresses me little bit if it does is because हमारा प्रिंटर ऑफिस का कभी चलता है कभी नहीं चलता. तो बहुत ही मूडी है, उसका मूड होता है तो वो अच्छे से प्रिंट्स निकाल देते हैं. हमको हार्ड कॉपीज भी बिल्स की भिजवानी होती है अदर देन द ईमेल दैट वी हैव टू डू टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अब मुझे ये था कि फिर वो प्रिंटर का पता नहीं चलेगा. मन में होता है ना, बिकॉज ये प्रोग्रामिंग हुई है बहुत टाइम से कि 4 साल से तो वो प्रिंटर ठीक से चलता नहीं. अब आज कैसे चल जाएगा, बिकॉज वो वाला डेटा फीड है मेरे दिमाग में दैट प्रिंटर ग्लिच करता है.
बट एंड देन दैट इज व्हाट डिलेज, मतलब वो कोरियर भी करना होता है पूरा पैकेट सारे बिल्स के साथ, और इतने सारे बिल्स इकट्ठा हो जाते हैं, देयर आर फूड बिल्स, देयर आर दिस बिल्स, दैट बिल्स, कैब बिल्स व्हिच आर सो मेनी, लाइक सो ये सारे। तो सुबह सुबह मैंने कल सोचा था दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू काइंड ऑफ क्लोज दिस वर्क टुडे। और दूसरा काम था, मुझे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन सबमिशन देने थे, ठीक है। सो जो देने ही होते हैं हमको गवर्नमेंट को, सारे मतलब प्रूफ्स देने होते हैं। अभी डिक्लेरेशन तो आप शुरू में ही करते हो फाइनेंशियल जब स्टार्ट होता है, ताकि आपका मतलब बहुत ज्यादा टैक्सेस ना कटे, तो जितने भी हमारे लोन्स इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो लगा के तो देने होते हैं। अब वो एक पोर्टल पे होते हैं, वो पोर्टल, ओ गॉड, मतलब वो इट इज लाइक इट हैज इनकलकेटेड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड टॉलरेंस इन माय लाइफ, जिस तरह से मैं उस पर अभी तक इतने सालों से काम कर रही हूँ। तो वो वाला जो काम था, कभी वो लेता है फिर वो एकदम से वापस होम पेज पे चला जाता है करते करते। सो हिस्टोरिकली ऐसा होता रहा है फॉर सो मेनी इयर्स। Then this time, last time I was in Bangalore when I did it, and Bangalore jaake we had to go for a party in the evening, and I was staying at MG Road, the hotel there, and my pure time I did not go for the party. I was just like after my work, मैं शाम को 6:30-7 बजे तक पहुंची, और मैं सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट सबमिशंस प्रूफ ही दे रही थी जो रात को 11 बजे खत्म हुए, एंड दैट वाज माय फर्स्ट थर्ड डे ऑफ ट्राइंग इट। मतलब 2 दिन ऑलरेडी जब मैं दिल्ली में थी तो मैं ट्राई कर चुकी थी, बट इट वाज जस्ट नॉट हैपनिंग। और खूब तरह के बिल्स दे रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट में, जो आप इकट्ठा करते रहो। अगर आप होम लोन के भी पेपर्स डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पेपर्स डाल दिए, आपको पोजेशन लेटर एंड दिस लेटर एंड दैट लेटर, पता नहीं क्या क्या देना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट स्टेटमेंट आपने अपलोड कर दिया और वो हो गया। इट्स नॉट दैट सिंपल, द लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू पुट इन देयर। फिर मेरे बेटे की फीस स्लिप डालनी थी, उसको मंगवानी थी, वो एक सर्टेन फॉर्मेट में होती है, पीडीएफ से जेपेग में उसको कन्वर्ट, मतलब इट इज लाइक दैट, सो एज आई टोल्ड यू। तो मैंने फिर कल जब मैजिकल, सो आई जस्ट रीड दैट आउट फॉर यू दैट हाउ आई डू इट। तो इसमें थैंक यू से शुरू किया है, बट आई स्टार्ट विद आई एम सो ग्रेटफुल। So then I started with that I'm so grateful for the great day at work, which was so fulfilling and conclusive. Okay, because obviously मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, मुझे कुछ कुछ करनी है। So the day yesterday was very very fulfilling and conclusive. I mean like, फिर दूसरा था I'm so grateful for the great gym workout today that left me supercharged and energized, and I did my lower abs yesterday, and it was like 120 के sets करने थे. It was so much fun to do, and I was feeling so good about it, like. So yeah, that went so well. Then next I wrote was I'm so grateful for a fun and easy drive to work, which was so good, and I just loved it. Okay, so my drive yesterday was indeed, like, I don't know what traffic milta hai, nahi milta hai. There are two places where I get stuck, on my way to work, and my work is about 15 kilometers from my house. And दो जगह मैं हमेशा फंसती हूँ. Yesterday I did not, like, so कुछ दिन there are certain days जब मैं have a magical day नहीं करती हूँ. There are certain days, especially the days when I'm traveling, तो तब मैं मन में करती हूँ, like when I'm in the car, then I do it like that. So but then not very intently. So I feel the difference the day I do it and the day I don't. I have always felt the difference. जिस दिन मैं अच्छे से have a magical day लिख के करती हूँ, like, और किस दिन मैं नहीं करती हूँ, उसमें बहुत difference होता है days में. Then next was I'm so grateful and happy that all my travel bills got sorted today with ease, and so grateful for the beautiful printer that worked so well and it did. Okay, everything was sorted, and I could courier and like send it to the accounts department with so much ease without putting any effort into it. फिर उसके बाद thank you universe that my investment declaration work got done so easily and smoothly today, and I was feeling so good after the completion. Actually मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ना बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया मेरी जिंदगी से जब भी ये वाला काम मेरा हो जाता है. So I did this, and I was actually feeling so happy after this. I can't tell you. I mean, I literally went out for a walk with a sigh of relief, like ऐसे लग रहा था कुछ बहुत बड़ी चीज unburden हो गई है. And without exaggeration, I'm telling you, I took 20 minutes to do it. Normally, I take more than 3 days to a week sometimes. Okay, it's not a very easy task.
So yeah, I did it in 20 minutes for the first time ever. It's only because of the shift of energy in my life, that happened. Yeah, I mean, like, of course, there are a couple of that. Yeah. So thank you, universe, that all my calls and WhatsApp were full of overwhelming love and appreciation and ease for the great work. And actually that happened, like every call, like my boss called me and, like a boss calls me and says that, hi, gorgeous, I just wanted some work out of you. Can you just do it? And I was like, what is this kind of a call? See, I mean, like nobody would just call someone, hi, gorgeous. So yeah, that was the kind of calls that happened yesterday. And henceforth, there were lots of things that I've written. So yeah, I mean, like this is how it is. So the day was designed exactly the way I wanted to see it. मतलब वो पूरे दिन भर को हमने ऐसे लिख लिया था जैसे हम अपने दिन को देखना चाहते हैं, पॉइंट वाइज 1 2 3 4 ऐसे कर करके, और खूब सारा अप्रिसिएशन, लव और ग्रेटिट्यूड पहले से ही भर दिया था उसके फुलफिलिंग कंप्लीशन के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें भी डाल सकते हो। वो तो कल डे एट वर्क था, अगर ये वीकेंड होता तो अलग तरह से डिजाइन होता। वीकेंड पे जनरली जो मेरी आसपास के फ्रेंड्स हैं मैं उनसे जरूर मिलती हूँ, आई कॉल देम ओवर, समटाइम्स आई कॉल सुनीता फॉर अ ड्रिंक, समटाइम्स Jazz just being my friend, so she comes over, so she and Shipra, my close friends, ये सब मेरे vicinity में रहते हैं, and I love to host a lot in my house. So as I said कि हमारे घर का बाहर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है, जो आता है वो मस्ती करते रहते हैं हम लोग पूरे टाइम। सो अगर ये वीक डे होता तो इस हिसाब से होता दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई हैड सच अ गाला टाइम विद माय फ्रेंड्स एंड वी लव्ड एंड इट वाज सो फुल ऑफ हाई एनर्जी। Thank you, universe, that my lunchtime were like so amazing and just loved, baking or cooking or making a dessert for them. Or I'm so grateful that, I had such a fun time watching the favorite movie that I always wanted to watch, etc., etc. So हर दिन अलग तरह का होता है, हर दिन यूनिक होता है। कोई दिन ऐसा होता है जब आप किसी गवर्नमेंट काम के लिए जा रहे हो, एंड गवर्नमेंट वर्क इन इंडिया डज टेक टाइम, लाइक हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, तो दे जस्ट डोंट हैपन, यू कीप टेलिंग इवन इन ऑफिस, लाइक इफ यू हैव योर टीम एंड अगर आपने कोई काम असाइन किया है, so they're just not, I mean, like you might feel that, oh, this person is so casual, अब इसको फिर से 1 हफ्ता लगेगा ये वाला काम करने में, but you don't have to think that ना, आप उसमें लिख लीजिए that thank you universe that this work was done by EOD, end of the day with so much ease and precision. Okay, so now you will see the precision in that work as well. मतलब आपको गलतियां ही नहीं मिलेंगी निकालने के लिए काम में, अगर आपने अपने टीम मेंबर को दिया है, या फिर अगर आप खाना बना रहे हो और आप कोई स्पेशल चीज बना रहे हो, सपोज यू मेकिंग अ सरसों का साग, ओके, एंड वो ऐसे फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेना चाहिए, तो इंटेंशन सेट कर लो दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट आई कुड जस्ट मेक द बेस्ट सरसों का साग व्हिच वाज सो फुल ऑफ अप्रिसिएशन बाय एवरीवन एंड पीपल एंजॉयड ईटिंग इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। आपको कोई एमसीडी में जाना है, वहां पे काम है, कोई आपकी मीटिंग है सपोज आज अगर ऑफिस की या कुछ, तो उसके लिए आप लिख दो दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मोस्ट अमेजिंग आउटकम ऑफ द मीटिंग, दैट टोटली फ्लॉर्ड मी, मेस्मराइज्ड मी। इस तरह से आप लिख दो कि मजा आ गया वो मीटिंग करके, या फिर आज इतने क्लाइंट्स आए मेरे तो इतनी सेल हुई, लाइक अगर आपका कोई स्टोर है या फिर कोई सेलिंग आउटलेट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट बहुत सारा बहुत सामान बिका आज, बहुत माल बिका और बहुत पैसा और सबका इंस्टेंट पेमेंट आ गई, मजा आ गया, दैट वाज इतना अच्छा हुआ आज का दिन, है ना। इस तरह से पूरे दिन भर में जो जो चीजें आपकी हैं उनको आप पहले से ही ग्रैटिट्यूड उसमें पोर कर दीजिए, सैचुरेट कर दीजिए, दिल पे हाथ रख के कर दीजिए थैंक यू यूनिवर्स, दिल पे हाथ रखते ही एक फीलिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो उसमें और ज्यादा पावर आ जाती है थैंक यू ग्रैटिट्यूड के अंदर, फीलिंग के साथ में, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। और इसी को हैव अ मैजिकल डे बोलते हैं। तो ये सुबह सुबह करने की प्रैक्टिस है, तो मैं तो लिख के ही सुबह कर लेती हूँ। वैसे तो इसमें बोला हुआ है मन में करो और लिख के करो। एंड अगेन अनदर थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज व्हाट, जो मैं 3-4 दिनों से बताती आ रही हूँ कि आपने अगर बोला सच अ फन एंड इजी ड्राइव टू वर्क, सपोज अगर आपने ये लिखा था हैव अ मैजिकल डे में, जब आप पहुंच गए वर्क प्लेस पे तो आपको फिर से दिल पे हाथ रख के थैंक यू करना है। इट इज नॉट जस्ट बिफोर, ओके, दैट्स अ ग्रीडी आउटलुक।
अगर आप सिर्फ पहले शुरुआत में थैंक यू करते हो और जैसे आप चाहते थे अगर उसी तरीके से वैसे वो इवेंट क्लोज हो जाता है, तो आपको बाद में भी उससे ज्यादा इंटेंसिटी से थैंक यू करने की जरूरत है. Okay, that is how it should be, because it's very easy for all of us to say thank you in advance because हम चाहते हैं वो चीज हो जाए, काश हो जाए, काश हो जाए, है ना, चाहते हैं, तो इसीलिए हम पहले ग्रेटिट्यूड तो करते ही हैं. सपोज कोई मीटिंग है तो अब आपने पहले ग्रेटिट्यूड तो कर ही लिया कि मेरी मीटिंग फैंटास्टिक हो, मीटिंग क्लोज हो जाए, मुझे ये डील क्रैक हो जाए, मुझे बहुत पैसे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी द इंस्टेंट पेमेंट एंड द मीटिंग वाज सो अमेजिंग. सब लोग अप्रिसिएशन से फुल थे, सब ऐसा बोल रहे थे और बहुत ग्रेटिट्यूड आप दे रहे हो कि उस मीटिंग में पहले, बट जब वो वैसी हो गई है उसके बाद क्या, ठीक है, उसके बाद आपको उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी से ग्रेटिट्यूड देना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर आंसरिंग ऑल माय प्रेयर्स. So always say this: thank you universe for always answering all my prayers. This should be an ongoing affirmation for all of us, that thank you universe for answering all my prayers. And then pray to the universe instead of worrying about things and fearing the things. Pray, just ask. Praying is that when you set an intention and you tell the universe that this is what I want, and ये चीज चाहिए, that's ask, believe and receive. So ask के बाद surrender हो जाता है, फिर believe करो as if वो already आ गया है, एंड रिसीव फिर उसी हिसाब से होता है, उसी इंटेंसिटी के साथ होगा उतनी जल्दी. सो दैट्स हाउ इट इज एंड दैट्स व्हाट मैजिकल डे प्रैक्टिस इज. उसको रोज कर लो. कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिख के नहीं कर सकते क्योंकि सुबह काम पे जाना होता है, या हर दिन एक जैसा तो नहीं होता. देयर आर सम डेज व्हेन वी आर वेरी वर्कड अप इन द मॉर्निंग, बहुत बिजी होते हैं सुबह, भागने की जल्दी होती है, कहीं जाना होता है, कोई आ रहा होता है, या द डोमेस्टिक हेल्पर डिडंट टर्न अप. तो ऐसे डेज में आपको नहीं टाइम मिलेगा शायद सुबह ये वाली भी प्रैक्टिस करने का, इन एडिशन टू 5 अदर प्रैक्टिसेस जो आप रोज करते हो, है ना. जैसे मैं भी खूब सारे प्रैक्टिसेस सुबह करती हूँ. काउंट माय ब्लेसिंग्स तो मेरी बहुत पहले ही हो जाती हैं सुबह, तो उसके बाद खूब सारी बाकी की भी प्रैक्टिसेस होती हैं. तो ऐसे में हैव अ मैजिकल डे का नंबर हमेशा आखिर में आता है. सो अगर उसका नंबर नहीं आया सपोज, तो आप इसको नहाते नहाते भी कर सकते हो. लाइक माइंड में करना ऑप्शन है, इनफैक्ट लिखने का सेकेंड ऑप्शन है, माइंड में करने का पहला ऑप्शन है ये वाला, ठीक है. बिकॉज अब हम विजुअलाइजेशन और माइंड गेम पे ज्यादा वक्त बिताएंगे, क्योंकि अभी की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं हैंसफोर्थ डे 13 ऑनवर्ड्स, इसमें अब हम विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की टेक्निक को मास्टर करेंगे धीरे धीरे. तो हर एक चैप्टर में हमको कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन का मिलेगा होमवर्क. अभी तक वी वर राइटिंग अ लॉट, ओके, और वी वर डूइंग द प्रैक्टिसेस लाइक मैजिक मनी, मैजिकल रिलेशनशिप, ये सब हमने लिख के किया है ना. अब हम विजुअलाइज करना, लिखने का भी जिस दिन होगा उस दिन विजुअलाइजेशन भी होगा. तो इमेजिनेशन की जो फैकल्टी हमारी होती है ना ब्रेन में, ये अगर स्ट्रेंथन और शार्पन हो जाए तो आप देखना आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन, क्रिएटिविटी, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ डूइंग इट, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में जो सेटल होती है चीजें वो हमेशा इमेजिन्ड होती हैं, लाइक इमेजेस होती हैं. इमेजेस बहुत जल्दी सेटल होती है, वर्ड्स इतना ज्यादा सेटल नहीं होते. वर्ड से भी इमेजेस फॉर्म होते हैं, जैसे नेविल गॉडार्ड ने जो अपनी किताब में बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ समझाया है कि जरूरी नहीं है, कभी कभी कई लोगों को होता है कि मैं सेंटेंस कैसे फ्रेम करूं अपनी एफर्मेशन के लिए या अपनी प्रेयर के लिए. जैसे यूनिवर्स से प्रेयर भी करनी है, कोई एफर्मेशन करनी है प्रेयर के फॉर्म में, तो मैं सेंटेंस कैसे फ्रेम करूं. तो नेविल गॉडार्ड ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आप कोई बात नहीं, आप वर्ड्स पे फोकस कर लो, आप सेंटेंस बनाओ ही मत, है ना, क्यों उन पचड़ों में पढ़ो. तो आप सिर्फ सक्सेस बोल दो. तो उन्होंने बहुत समझाया है सक्सेस. अब सक्सेस आप बोल रहे हो तो आपके लिए सक्सेस क्या है, हम सबकी डेफिनेशन अलग अलग होगी सक्सेस की. हो सकता है आपके लिए है कि आप हर महीने 10 लाख रुपए कमाओ, है ना. किसी की सक्सेस हो सकती है कि उनको जैगुआर कार खरीदनी है. किसी की सक्सेस ये हो सकती है कि उनको बहुत अच्छे रिलेशंस करने हैं, रखने हैं अपने सारे दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ में. किसी की सक्सेस हो सकती है वर्ल्ड ट्रैवल करना. तो सक्सेस की सबकी डेफिनेशन अलग है. तो अगर हम ईच ऑफ अस, अगर हम उस वर्ड पे हुक्ड हो जाते हैं सक्सेस,
सो वी नो एग्जैक्टली, मुझे पता है मेरे लिए सक्सेस क्या है, मुझे पता है कि मेरी बुक बेस्ट सेलर है और लाइक आई एम रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फॉर इट। मुझे ये पता है कि सक्सेस मेरे लिए है दैट आई ट्रैवल टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, लाइक एटलीस्ट 2 of them every year। मुझे ये पता है सक्सेस मेरे लिए है दैट आई कैन टेक माई कंपनी सेल टू द लेवल इट हैज नेवर रीच्ड बिफोर, और मेरे दिमाग में वो फिगर है कितने करोड़ का टर्नओवर चाहिए। सो वो मतलब मेरी जो प्रेयर है जिसके लिए मैं लिखती हूँ, तो वो ऑलरेडी मेरे लिए सक्सेस के पैरामीटर्स बहुत वेल डिफाइंड है कि मैं सक्सेस किसको बोलती हूँ। सक्सेस मेरे लिए ये भी है कि मेरी हेल्थ बहुत रॉकिंग रहे हमेशा। सो इस तरह से जैसे ही वर्ड सक्सेस आएगा, ये सारे इमेजेस के फॉर्म में मेरे दिमाग में आ जाएंगे दैट सक्सेस, ओके वाओ, दिस इज व्हाट इट इज फॉर मी। ओके, तो अपनी सक्सेस खुद डिफाइन करनी चाहिए। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट इज दैट सक्सेस टू मी। तो आपको पूरे सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप वो वर्ड सक्सेस बोलोगे, लिखोगे, आप देखोगे कि वो जो इमेजेस है जो आपके लिए सक्सेस है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और वो इमेज के फॉर्म में आती है। एंड इमेज इज व्हाट द सबकॉन्शियस वांट्स, दैट इज व्हाट इट एब्जॉर्ब्स। ओके, वो इसी तरह से साइंस काम करती है। सो हर प्रैक्टिस में ये है दैट लाइक यू कैन whatever keep imagining the things that you want, and इस वाली प्रैक्टिस में जैसे बोला हुआ है कि इसको माइंड में करना है, और लेकिन थैंक यू वर्ड आउट लाउड बोलना है। थैंक यू वर्ड को आउट लाउड बोलना है, स्पेशली लिखा हुआ है, पहले लिखा है आउट लाउड बोलना है। चाहे आप माइंड में ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हो कि पूरे दिन भर को डिजाइन कर रहे हो, बट थैंक यू वर्ड जो है, सिर्फ थैंक यू वर्ड उस पर्टिकुलर चीज के लिए वो आउट लाउड बोलना है। और अगर आप लिख के कर रहे हो तब भी आपको थैंक यू वर्ड आउट लाउड बोलना है, प्रिफरेबली लाइक इसमें लिखा हुआ है प्रिफरेबली से इट आउट लाउड, और एल्स नहीं बोल पा रहे तो फिर माइंड में बोलना है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। फिर रोंडा बर्न ने उसके बाद अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया है कि देखो हैव अ मैजिकल डे करने से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। जो उन्होंने अपनी सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉपिंग रोंडा बर्न को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो वो कहती थी कि मैंने जब ये प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मैंने उस प्रैक्टिस से करनी शुरू की उस काम के साथ में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो और ग्रोसरी शॉपिंग वो एक काम था। तो कहती है मैंने बहुत ही जॉयफुल एंड ईजी ट्रिप टू सुपरमार्केट लिखा था, दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर द जॉयफुल एंड ईजी ट्रिप टू द सुपरमार्केट। अब जॉयफुल एंड इजी, यूनिवर्स से आप ये 2 चीजें मांगी आपने, जॉयफुल एंड इजी, लेकिन यूनिवर्स ऑलवेज हैज मोर टू गिव, अ लिटिल मोर टू गिव, हमेशा बोनस के साथ आता है। तो उसके बाद बोनस ये मिला उनको दैट वो जब सुपरमार्केट गई तो उन अपनी लिस्ट बना के लेके गई थी जैसे हम सब करते हैं, और उस लिस्ट में से सारा सामान उनको बिल्कुल आंखों के सामने रखा हुआ मिला शेल्फ्स में। और जो सामान लिस्ट में था वो सब स्पेशल पे था, यानी कि उसमें या तो डिस्काउंट था या फिर बाय 1 गेट 1 मिल रहा था। वो बोनस मिला उनको, है ना, क्योंकि इजी एंड जॉयफुल ट्रिप 2 वर्ड्स उन्होंने लिखे थे। तो वो सब सामने था और उस पे डिस्काउंट था। तो यूनिवर्स ने कहा कि चलो इजी एंड जॉयफुल हम बना देते हैं बाय आल्सो गिविंग यू हर सामान पे स्पेशल, लाइक डिस्काउंट या फिर सेल या कुछ लगा हुआ था उस पे। तो वो सब किया। उसके बाद जब वो शॉपिंग करके वापस आई तो फिर जो बिलिंग काउंटर्स बहुत सारे होते हैं, है ना, मार्ट्स में। सो बिलिंग काउंटर में उनकी बहुत पीछे की लाइन थी, लेकिन जैसे ही वो अपना सामान लेके गई एक नया बिलिंग काउंटर खुल गया और वो उनका वहां पे नंबर 1 आ गया और फटाफट उनकी बिलिंग हो गई, तो उनको क्यू में नहीं खड़े होना पड़ा। उसके बाद जैसे वो बिलिंग करा रही थी उस वक्त उस पर्सन ने उनसे पूछा कि डू यू नीड एनी बैटरीज, आउट ऑफ द ब्लू। ऐसे कोई पूछता नहीं है ना बिना बात के कि डू यू नीड एनी बैटरीज। फिर उनको ये याद आया कि हाँ, बैटरी मेरे लिस्ट में छूट गई थी और वही एक चीज थी जो मेरी छूट गई थी। तो यूनिवर्स ने बहुत ईजी कर दिया उनके लिए। उसके बाद जब अपने सामान लेके जैसे ही वो बाहर गई, वहां पे अपने 2 सहेलियों से मिली। उनकी जो 2 फ्रेंड्स थी उनसे वो बहुत टाइम से मिली नहीं थी और वो बहुत खुश हुई उनसे मिलके, और तीनों ने इकट्ठे साथ में बड़े मजे से लंच किया। उसके बाद उनकी जो एक फ्रेंड थी उन्होंने उनको बताया कि डू यू नीड एनी हाउस हेल्प। उनके पास कोई डोमेस्टिक वर्कर थी जो चाह रही थी, काम ढूंढ रही थी, और रोंडा बर्न को वैसी की वैसी डोमेस्टिक हेल्पर चाहिए थी, एग्जैक्टली वैसी। तो इस तरह से प्लस पार्किंग उनको बिल्कुल स्टोर के सामने मिल गई। दिस इज क्वाइट अ टास्क इन यूएस। सो ये इस तरह से उनकी वो जो ट्रिप थी वो इंडीड फन एंड जॉयफुल एंड इजी हो गई, इजंट इट। मतलब सारी वो चीजें, इतना तो उन्होंने मांगा भी नहीं था। इसीलिए कहते हैं ना कि यूनिवर्स से बस आप बोल दो, हमेशा +1 मिलता है साथ में। सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट, अ लिटिल मोर,
है ना, than what you had asked for. But then lean on the universe. That's very important. Lean on gratitude. Lean on that power which is within and which is outside, always operating in our life. So that is what, है ना. तो उस तरह से, उस नोशन से, कल भी मैं देख रही थी, मुझे कल बहुत मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सा फेथ आ रहा था ना यूनिवर्स पे. तो मैंने कहा गॉड, लाइक दिस इज समथिंग, यू नो, लाइक 2013 से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जहाँ पे मैं अभी काम करती हूँ, और ये मेरा 11th 12th ईयर चल रहा है यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में. पहली बार ऐसा हुआ दैट मेरा ये वाला काम इतना आसान हुआ, बिकॉज हो सकता है क्वांटम वाइज एनर्जी लेवल में मैं पिछले जनवरी में इस लेवल ऑफ एनर्जी में नहीं थी जिसमें मैं आज हूँ, बिकॉज आप ग्रो एंड इवॉल्व तो करते ही हो ना रोज के दिन, और हर एक दिन इतना ग्रोथ एंड एवोल्यूशन होता है. तो एक साल में इतना डिफरेंस आ गया दैट पिछली बार लाइक लिटरली 3 दिन इतना स्ट्रगल था. पहले तो पेपर्स इकट्ठा करो, मतलब वो एक टास्क है अलग. एंड दिस टाइम एवरीथिंग वाज सो सुपर इजी, and 20 minutes, and even Sonika was not, you know, like she couldn't believe. मैंने कहा हो गया ये, because you know we know that we all, everyone dreads it. इनफैक्ट सब अपने अपने घर जाके अपने हस्बैंड्स, भाइयों और डैड से करवाते हैं ये वाला काम. मतलब कोई खुद नहीं करता है ये. मतलब ये ऐसे थोड़ा माथा पच्ची वाला काम है. So I was just telling her, she said, she called up her husband, she said that you do it, I'll come home. And then he told her, ठीक है घर आ जाओ फिर हम कर देंगे. और आज उसकी वैसे भी लास्ट डेट है, 25th was the last date for that in any case. तो आज बहुत क्लॉग्ड होता है, मतलब बहुत उससे इतना बिजी होता है पोर्टल की वो बार बार होम पेज पे जाता रहता है, बिकॉज टू मेनी यूजर्स ने खोला हुआ होता है उसको, क्योंकि पूरी कंपनी में सभी को आज ही भर के देना पड़ेगा ना. तो इसीलिए जब मैंने कल किया शाम को, आई टोल्ड हर दैट इट्स ऑलरेडी डन. कहती रियली? मैंने कहा हाँ, इट्स ऑल डन. एंड देन आई वाज सो ग्रेटफुल. आई सेड थैंक यू यूनिवर्स फॉर असिस्टिंग मी ऑलवेज एंड हैविंग माय बैक. और इतना काम, हर एक मतलब कैसा भी काम हो उसको इतना आसान करने के लिए. And it was so amazing. Then I remembered even the person. I did get stuck in between. मुझे एक चीज थी जो समझ नहीं आ रही थी, and I called up हमारे जो रंजन तिवारी, जो हमारे पूरा HR का वो देखते हैं, तो उनको मैंने बुलाया एक बार. मतलब he didn't pick up the phone. मैंने कहा God, like now what, and then he immediately gave me a call back and he said कि हाँ बताइए दीप्ति जी, how can I help you? और फिर he like bailed me out of whatever situation जहाँ पे मैं फंसी हुई थी. So 20 minutes done, wrapped up, dusted, and then I was so grateful for it. तो इस तरह से रोज का दिन हम अपना बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं by being grateful for it in advance. That is what is today's practice, है ना. और हर चीज में इंटेंशन डालने की आदत हमको अब कर लेनी चाहिए. कोई भी चीज जा रहे हो, इवन इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉप ऑफ द चिल्ड्रन टू स्कूल और टू द बस स्टॉप, और माइंड में ही तो इंटेंशन करना है. सो दैट इज हाउ इट इज. सो इंटेंशन करके फिर करो जो चीज करने जा रहे हो. खाना बना रहे हो, आप तैयार हो रहे हो, सपोज आपको तैयार होकर ऑफिस जाना है, तो हाउ आर यू लुकिंग, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर यू वेयरिंग, आप उसके लिए भी इंटेंशन सेट कर लो. that my hair looks so good. Like girls के लिए hair बहुत मैटर करता है. जिस दिन उनके बाल अच्छे नहीं दिखते उनका bad hair day होता है, which is like a apostrophe में. So you can actually do it, even for your hair and for your makeup and how you're looking, for small little things like that. So उस तरह से हर चीज को पहले से ही थैंक यू बोल दो, तो अब वो वैसी ही अनफोल्ड होती है, बिकॉज लाइफ इज जस्ट एन अनफोल्डिंग. अब उसकी वजह से क्या होगा, things will magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy, because we'll be like wow, that way. So आज की practices पे हम आते हैं, which is okay. इसमें example दिए हुए अगर आपको, if you are a beginner, because बहुत सारे हम adjectives use करके करते हैं इसको. जैसे thank you for the best day ever at work, thank you for the thrilling sports game. अब वो thrilling नहीं लगता तो thank you for the sports game थोड़ा boring लगता है ना. मतलब thank you for the sports game, it is like thank you for the thrilling sports game. फिर उसके बाद सफाइयां करनी है घर की, तो उसके लिए है थैंक यू फॉर द एफर्टलेस एंड फन डे एट क्लीनिंग. अब किसको क्लीनिंग फन एंड एफर्टलेस लगती है, ठीक है, बट आप ऐसा बना सकते हो. अब बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो, अब यूनिवर्स देख लो आपको कैसे फन एंड एफर्टलेस बनाना है, बनाना तो पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है. देन थैंक यू फॉर द ग्रेट नाइट आउट विद आवर फ्रेंड्स,
थैंक यू फॉर द रिलैक्सिंग डे ऑफ ट्रैवल। अब डे ऑफ ट्रैवल बहुत हेक्टिक होता है, ठीक है, इट इज ऑपोजिट ऑफ रिलैक्सिंग एक्चुअली। सो बट देन यहाँ पे आप पहले से ही इंटेंशन कर दो दैट यू आर गोइंग टू हैव अ फन एंड रिलैक्सिंग ट्रैवल डे that way. Then thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we've ever had. Okay, this way. तो आपको जो मतलब ये इतने incantations के साथ हैं, इतने adjectives के साथ कि अपने आप ये शब्द यूज करके एनर्जी एंड पावर आ जाती है इसमें। सो दैट्स व्हाट इट इज। और आज की प्रैक्टिसेस में सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 ग्रैटिट्यूड लिख के हम अपने दिन की रोज शुरुआत करते हैं और उसको रीड करके उसको सीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, और 3 बार थैंक यू हर एक के बाद बोल के हम उनको और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, because 3 is the number of creation, so you're creating more of it into your life. फिर इन द मॉर्निंग सुबह सुबह करने की आज का प्रैक्टिस है, वर्क योर वे इन द माइंड से रात तक बेड टाइम तक हर प्लान हर इवेंट को आप वैसे ही सोच लो, ठीक है, और उसके लिए थैंक यू, उसके मतलब बहुत ही फ्रूटफुल कंक्लूजन के लिए उसके लिए खूब सारा ग्रैटिट्यूड दे दो एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है, इस तरह से। एंड इमेजिन दैट यू सेइंग थैंक यू एट द एंड ऑफ द डे, और फिर ये इमेजिन करो पूरा दिन हो गया है और शाम को जब आप फाइनली घर आए हो, बेड में गए हो, तो आप बोल रहे हो थैंक यू यूनिवर्स, आज तो मजा आ गया आज का दिन जी के, एवरीथिंग हैपेंड एज पर द प्लान, इट वाज रियली अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प एंड सपोर्ट एंड द आइडियाज एंड एवरीथिंग, ठीक है, अच्छे से। एंड देन जब सब ये पूरी, हाँ ये मैंने बताया नहीं, जब हम सुबह सुबह ये प्लान कर रहे हैं ना, अभी सुबह करेंगे हम अपना हैव अ मैजिकल डे प्लान, तो उसके एंड में हम जरूर हमको बोलना है एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। सो यू जस्ट हैव टू राइट दिस, यू नो, और स्पीक दिस, और यू नो माइंड में कर रहे हो तो माइंड में करना, मतलब सारा पूरा दिन प्लान कर लिया, सारे जो इवेंट्स एक एक करके, उसके बाद and thank you for the great news coming to me today, and then you will see. So I did that yesterday. I got the great news that I'm on the advisory board of you know the nutrition and dietetics, the health department. So this was the great news. So it does come like that. और अगर आप रोज ये प्रैक्टिस करोगे और रोज लिखोगे ग्रेट न्यूज, तो रोज आप सोचो कि आपकी लाइफ में कितनी ग्रेट न्यूज बढ़ जाएंगी। जैसे रॉन्डा बन बोलती है ना, दैट आई एम सो फुल ऑफ सो मेनी ग्रेट न्यूज एवरी डे एंड आई जस्ट लव इट। So that is how it is. So yeah, these are the practices. और रात को magic rock practice, hold that magic rock अपने हाथ में रखिए और पूरे दिन भर में सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजें सोचिए, और उसमें से जो बेस्ट चीज थी उसके लिए थैंक यू बोल के सो जाइए। That best चीज just could be that hot cup of coffee that you got on a cold winter evening. It can be that also. या किसी ने खाना बना के आपका फेवरेट खाना सर्व किया आपके घर में, कुक ने या जो भी, यू नो, उसके लिए वो भी बेस्ट थिंग हो सकती है कभी कभी, एंड यू वर सो हंग्री। सो इस तरह से, सो इट इज अ ह्यूज प्रिविलेज, यू नो, लाइक व्हेन आई कम होम आई ऑलवेज गेट माय हॉट फूड, यू नो, लेड बिफोर मी। I never have to think twice. कभी कभी तो मैं शूज भी नहीं उतारती हूँ। I'm so hungry in the evening that, you know, the first thing I do is eat my food, because मैं 7 साढ़े 7 बजे के बाद खाना नहीं कुछ भी नहीं खाती। So पानी पीती हूँ बस, कुछ भी नहीं खाती। It's been my ritual for multiple number of years now, like. So that way, and so privileged that food is ready. The moment I come, I wash my hands and I eat my food, and then I kickstart my evening, and then I'll do all my things, and मेरी वो set things हैं जो मुझे करनी होती हैं, and that's so beautiful. And by the way, today is a full moon day. मैंने तो अपनी स्क्रिप्टिंग डेक्लेरेशन कल से ही शुरू कर दी थी, बिकॉज कल शाम को भी वो फुल मून का फ्लेवर आने लग गया था। आज फुल मून डे है, पूरे दिन आज हमको अच्छे जोन में रहना है। फुल मून का डे बहुत मैग्नेटिक होता है। आप जो सोचोगे, आपके थॉट्स मैग्नेटिक होते हैं, जो आप सोचोगे वो आपको आपकी जिंदगी में हो जाएगा। तो अच्छे से करते हैं। जो हमारी डे 13 की प्रैक्टिस थी कल वाली, मैजिकली मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, उसको आज रिपीट कीजिए, बिकॉज वो 10 चीजें हमको चाहिए ना। सो मैग्नेटिक, इतने फोर्सफुल मैग्नेटिक डे में वो करने का बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। प्लस जो आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, अपनी लाइफ की मेंटल मूवी बनानी है, एज इफ वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो सब आज
पेपर पे लिखो, आपको मेडिटेशन करना है वो करो, आपको होपोनोपोनो करना है आप वो करो, आपको बहुत एफर्मेशंस लिखने हैं, सपोज आपने सोचा कि मैं सारे एफर्मेशन 11-11 बार लिखती हूँ, आप वो वाला काम करो। आज का दिन अपने साथ बिताना, और बहुत फन में, बहुत जॉय में, बहुत फ्यूचर प्रेजेंस में, इन द सेंस थिंक अबाउट द लाइफ दैट यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ. So do all of that today because of the full moon. Okay, so that is also an added bonus practice that we have for today. Now we go to the next book, which is Hero by Rhonda Byrne again. And okay, so आज किसी का मैसेज या सजेशन या कंसर्न आई थी व्हाट्सएप पे कि यूट्यूब पे बहुत सारे एड्स आने लग गए और वो एड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप में से जिन जिन लोगों को ये वाली वो है, तो ये इसके लिए हम पहली बार हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा, है ना, कि चैनल इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है दैट कंपनीज अपना ऐड देना चाहती हैं। यूट्यूब हर एक वीडियो, एक एक शब्द यूट्यूब की टीम वॉच करती है, इसीलिए कभी कभी कोई वर्ड अगर हम ऐसा बैड वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे बीप आ जाती है, वो यूट्यूब ही करता है, वो बीप डाल देता है। सपोज आप कोई एफ वर्ड या कोई वर्ड यूज करते हो विच इज नॉट नॉट समथिंग जो यूट्यूब अलाउ करता है, तो आप उसमें उसमें वो लोग बीप डाल देते हैं, ठीक है, वो उसको प्रोड्यूस जरूर करेंगे लेकिन बीप डाल देंगे। इस तरह से यूट्यूब का पूरा जो चैनल है, मतलब पूरा एक एक चीज वो लोग सुनते हैं, उनकी एक टीम है जो एक चैनल के ऊपर ही डेडिकेटेड है। तो हमारा चैनल वहां पे बैठे हुए लोग सुन रहे हैं और एक एक चीज सुनते हैं, और दे अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेजेस बिकॉज वी आर डूइंग इट इन टू लैंग्वेजेस, है ना। और कोई भी ऐसी इंटीग्रिटी वाली इशू होता है तो वो हमको कम्युनिकेट भी करते हैं। मतलब अभी मेरी एक और फ्रेंड है जो ऐसे ये वाले मैजिक बुक पढ़ती है, उनका ब्लॉक कर दिया था उन्होंने, ब्लॉक ही कर दिया, मतलब कोई धमकी नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर जैसे तैसे बात बात करके उनका रीस्टार्ट हुआ है अभी वापस। तो इस तरह से तो एड्स आना, कंपनीज जो भी पॉपुलर वो हो, जैसे से पॉपुलर होते जाते हैं, जैसे हमारा बहुत सर्ज आया एकदम से, मतलब हम सिर्फ 6 महीने पुराने हैं यूट्यूब पे, जूम पे तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं। सो 6 महीने में बहुत ग्रो किया है और हमारे नंबर ऑफ व्यूज इतने ज्यादा हैं, आवर्स वॉच्ड एंड ऑल दैट। इसके कारण कंपनीज आर पुटिंग देयर एड्स ऑन आवर चैनल, इसीलिए बार बार एड्स आने लग गए। तो पहले तो हमको ग्रेटफुल होना है उन एड्स के लिए, दैट उनको लग रहा है कि बहुत लोग देखते हैं तो हमारे एड्स भी देखेंगे, तो यूट्यूब एड्स डालता है और वो बढ़ाता ही जाएगा। अगर एड से कोई, और इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम यूट्यूब को नहीं सजेस्ट कर सकते कि एड्स मत दो, ये ऑप्शन होता ही नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर आपको एड फ्री देखना है तो एड फ्री यूट्यूब आपको खरीदना पड़ता है, बहुत छोटा सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है, 100 एंड समथिंग का है। तो मैंने 249 रुपीज में हम चारों का फैमिली पैकेज ले रखा है, 249 में हम चारों को एड फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है मंथ का। सो उसमें कोई एड्स नहीं आते किसी भी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं तो इतनी ई बुक्स पढ़ती हूँ, और फिर क्योंकि मेरा ट्रांजिट टाइम बहुत ज्यादा होता है, वेदर आई एम फ्लाइंग इन एंड आउट ऑफ द सिटी कंट्री या ऐसे, तो मैं हमेशा उसको लाइक वो स्कोप ही नहीं है कि वो मैं एड्स के साथ लूं। तो फिर उस हिसाब से एड फ्री होता है वो, और पूरी की पूरी बुक इकट्ठे में पढ़ पाती हूँ, रादर उसको 1.5x स्पीड पे डाल के। सो इस तरह से तो ऐसा ऑप्शन है अगर एड फ्री चाहिए, अदरवाइज इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, यूट्यूब को नहीं मना कर सकते हम एड्स के लिए, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। सो ध्रुवी, यू रीडिंग? दीप्ति व्यू देख लो एक बार ऑल। हाँ जी, व्यू, जस्ट सी द व्यू, इट इज सो ब्यूटीफुल। I will not be able to see it because my screen मतलब वो Okay, मैंने okay. The others can see. पैनल Rising sun. Rising Panel sun, height beautiful Yes, sea, it's beautiful. It's swimming beautiful. pool, everything is so nice. और मैं Thank पानी you में so ही much, खड़ी हूँ। Sarita ji. Right. So Dhruvi, are you there on the call? place. Really nice. Yes. आइए Very ध्रुवी, beautiful. शुरुआत कीजिए हाँ, मास्टन ma'am. के। Good morning, everyone. Marston Cape. There are two places where a hero gets stuck. The first is when the call to adventure comes, and every hero goes through the phase of the refusal of the call. That's well known. What's not as well known is the refusal of the return. When the hero has claimed their prize and they are in such bliss and such joy, they don't want to leave
but the journey is not complete until you take their elixir of life and bring it back to your homeland and share it with others. What makes a hero is that it's not a selfish journey. A hero is someone who's made their life about something more than just themselves. Quote, when we quit thinking primarily about ourselves and our own self-preservation, we undergo a truly heroic transformation of consciousness, unquote, by Joseph Campbell, mythologist. With all the success and all the rewards you have attained, it is when a vision bigger than yourself takes a grip of your heart that the hero from within emerges. You are compelled to share what has been called the magic elixir of life. Everything you learned on your journey so that you will make a difference in the lives of as many people as you can. Yeah, so this is what Peter Burwash, Maston Kip has to say that hero दो जगह stuck होता है अपनी लाइफ में, ठीक है, जब वो ऐसी मुकाम पे आता है जब ऐसा लगता है कि सारा डेड एंड आ गया है and there is no way to move forward in life, like when you are at your lowest, उस वक्त आप कैसे डील करते हो? Do you want to get up and start crawling again or do you want to just sink there? ये दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास. तो पहली जर्नी होती है हीरो की जब वो वहां पे स्टक होता है. दूसरी बार जब वो स्टक होता है वो तब होता है जब उसको इनसेन अमाउंट ऑफ सक्सेस मिल जाती है एंड इट इज एट इट्स लाइक दैट वो उसको सब कुछ मिल गया है, पैसा, इज्जत, शोहरत, दैट नेम, फेम एंड दैट ही इज बिकम अ ब्रांड. उस वक्त क्या वो जब वहीं पे रहता है, दैट वो वापस धरती पे आता है, ठीक है, और लोगों को हेल्प करता है और उनको बताता है, मैजिक एलिक्सिर ऑफ लाइफ दिया हुआ है इसको कि व्हाट ही डज फॉर द अदर्स. अपने एक्सपीरियंस से वो किस तरह लोगों को सिखा रहा है कि आप भी जो मैंने किया है उस तरह से आप भी अपनी सफलता के मुकाम पे पहुंच सकते हो. तो ये दो जगह हैं जहां पे बताया है, एक तो जब उसका फेलियर होता है तब, और दूसरी देयर आर टाइम्स लाइफ में जब डेड एंड आ जाता है, ऐसा लगता है दैट ऑल द डोर्स आर क्लोज्ड, but no, that is just the starting of the another mountain. It is just that और दूसरी जब आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है उस वक्त आपका एटीट्यूड क्या है लाइफ में. कई लोगों का तो दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, कई लोग बहुत ज्यादा हम्बल रहते हैं और फिर वो बोलते हैं कि वो क्या कर सकते हैं लोगों के लिए. चलो एक हॉस्पिटल खोल देते हैं जो इकोनॉमिक होगा, है ना, जिसमें सब इलाज अफोर्ड कर पाएंगे, या चलो एक स्कूल खोल देते हैं जहाँ पे फीस बहुत कम होगी. तो इस तरह से किस तरह से लोग अपनी सफलता को यूज करते हैं लोगों के लिए, उसको वो जो सफलता यूज कर रहे हैं लोगों के लिए, द नेम गिवन फॉर दैट इज मैजिक एलिक्सिर ऑफ लाइफ. एलिक्सिर का मतलब होता है अमृत, ओके, और जादुई अमृत जिंदगी का, कि आपको सफलता जो आपकी है आप उसको जब लोगों के लिए यूज कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, उनके लिए कुछ काम कर रहे हो, उनको ब्लेस कर रहे हो, तो अपने आप दैट मीन्स यू आर अ सिंपल हम्बल पर्सन. इतने ज्यादा सफलता, पैसे, सब कुछ है, लेकिन नाउ व्हाट, हाउ आर यू यूजिंग दैट नेम, फेम एंड सक्सेस इन योर लाइफ इज कॉल्ड द मैजिक एलिक्सिर. सो ये बताया हुआ है मैस्टन किप में यहाँ पे कि हीरो की जर्नी सेल्फिश नहीं होती है. अगर बहुत ज्यादा सफलता मिल जाती है उसको और उसका दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ जाता है कि अब वो ठीक से किसी से बात नहीं करता एंड बिहेव्स लाइक वेरी स्नूटी, प्राइसी, और दैट आई एम लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ अ पर्सन, इसका मतलब है वो हीरो नहीं है, ठीक है. और जो आगे इसमें बताया हुआ है दैट जब हम सिर्फ अपने बारे में, सेल्फिशली अपने बारे में सब सोचते रहते हैं कि मैं कैसे वो करूं, मेरा क्या होगा, मैं कैसे वो करूं, इसका मतलब है अभी हमारा हीरोइक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है. हीरोइक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको सेल्फलेस होना पड़ता है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज व्हाट इट सेज. तो इसमें लिखा हुआ है जैसे दैट जब दिल आपका बहुत सॉफ्ट सिंपल होता है और हार्ट में आपका आ रहा है दैट हाउ कैन आई बी यूजफुल टू समवन एल्स नाउ, व्हाट शुड आई डू मेरी सफलता से, दैट मीन्स यू आर कंपेल्ड टू शेयर व्हाट हैज बीन कॉल्ड द मैजिक एलिक्सिर ऑफ लाइफ. जब आपका दिल बदलता है ना तो आप
आपको अंदर से एक फोर्स आता है कि अपना जो मैजिक एलिक्सर है, ये जो अमृत आपने प्राप्त किया है, अब इसको आपको लोगों को भी दे के अमर बनाना है। सो जो चीज, इसका मतलब है कि जो भी आपकी जर्नी रही हो, ऑब्वियसली रॉकी जर्नी सबकी होती है, किसी की भी बहुत इजी तो नहीं होती है। सो जो भी आपकी जर्नी रही हो, एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड ऑन योर जर्नी, नाउ it will make a difference in the lives of as many people as you can. इसमें जो लिखा हुआ है, I'm reading this sentence from the book. Everything you learned on your journey, magic elixir का मतलब दिया हुआ है, magic elixir of life का मतलब है everything you learned on your journey, so that you will make a difference in the lives of as many people as you can, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेके आओ, अपने एक्सपीरियंसेस से उनको बता के कि नो, दिस इज व्हाट यू शुड थिंक, दिस इज हाउ यू शुड राइज अप लाइक अ फीनिक्स। हो सकता है अभी आप एशेस में हो सकता है अभी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, गुड फीलिंग नहीं है, बट राइज अप फ्रॉम द एशेस एंड सोर इनटू द ओपन स्काई, बिकॉज फीनिक्स ऐसे ही ना एशेस से राइज करके फिर आसमान में उड़ता, ऐसे बताया हुआ है मेटाफोरिकली। हाँ जी। Peter Burwald, Lawrence Rockefeller said that you will know you have matured in life when you understand that highest position you will ever attain in that of a servant. The person who gets comfortable with that is the person who's really going to have a successful life. And the key to being able to be of service to everybody is to be very, very humble. That's your crown jewel. That's your final achievement in life. It's the most important lesson. It's the most important lesson of them all. Yeah, thank you so much, Dhruvi. This is how much we are going to read today. Peter Burwash. So, इनका ये है that इन्होंने बताया है कि आप लाइफ में अगर matured हो गए हो, ठीक है, मैं कैसे पता लगेगा am I a matured person or not? So ये इससे पता लगता है कि जब मतलब that you are always the servant to the people. That means you always have to serve. This is something जो कुछ टाइम से हम बता रहे हैं कि सारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है, लव कंपैशन सर्विस, लव कंपैशन सर्विस। आप बाइबल पढ़ोगे उसमें भी बस यही है, लव कंपैशन सर्विस, लव, दिस इज ऑल दैट इज देयर, whether you read Quran, whether you read a Bible, whether you read the Vedas and Upanishads and the Hindu scriptures, सब एक ही चीज बोलते हैं, लव कंपैशन एंड सर्विस। ओके, सो यू ऑलवेज, सर्विस मीन्स यू ऑलवेज द सर्वेंट, है ना। सो वो जो ट्रायंगल होता है, जैसे जैसे आप जिंदगी में सफलता के सीढ़ी पे और ऊपर चढ़ते हो, as you go higher and higher up the ladder of success, वो ट्रायंगल का जो बेस होता है ना, जो चौड़ा वाला साइड है, वो नीचे होता है, और आपने उस ट्रायंगल को उठाया हुआ, सबसे ज्यादा कंधों पे आपका वजन होना चाहिए। दैट हाउ कैन आई बी ऑफ सर्विस टू पीपल, अगेन किस तरह से मैं सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ लोगों की ब्लेसिंग्स के थ्रू, या जिस कंट्री, जिस सिटी में रहते हो, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आप ब्लेसिंग्स कर सकते हो। आप अपने कॉन्डो के लिए, अपने अपार्टमेंट, सोसाइटी, कॉलोनी के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। दैट्स ऑल्सो डूइंग सर्विस टू पीपल। सर्विसेज दैट यू लेंड अ हेल्पिंग हैंड व्हेन समवन नीड्स, सर्विसेज दैट अगर किसी को आपकी मतलब somebody is in a lot of pain, so you can just that one sentence of love and compassion, or just hugging that person for a moment, that is a huge service जो आपने उसके लिए की है। अपने लिए तो सभी करते हैं, है ना, मतलब अपने लिए करना कितना आसान है, लेकिन जब आप यही चीज किसी और के लिए सेल्फलेसली सोचते हो, किसी और के लिए ब्लेसिंग्स लिखते हो, ये बहुत बड़ी सर्विस होती है, और ये रीजन है एक ह्यूमन बीइंग का इस धरती पे आने का, ठीक है। तो इसीलिए आई थिंक हम सबका कप काफी भर चुका है ऑलरेडी, हमको ये पता लग गया है, लेकिन हैक है ये, एक हैक है ये जिंदगी जीने का, दैट जब आपको अपनी जिंदगी में भी अगर सफलता आपकी तभी आती है जब आप दूसरों की सफलता के लिए प्रे करते हो।
तो इसीलिए मैजिक बुक में टुवर्ड्स द एंड जो लास्ट के कंक्लूसिव चैप्टर्स हैं उसमें रोंडा बर्न ने हमको सारे हेल्थ, सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप्स, उन सब का वो दिया है कि अगर आपको ये चाहिए तो उन्होंने सब में बोला है मैजिक डस्ट एवरीवन एंड द मैजिक वॉन्ड। मैजिक डस्ट और मैजिक वॉन्ड क्या होता है? अपने लिए नहीं करते हैं वो, हम दूसरों के लिए करते हैं। ये जो दो प्रैक्टिस हैं, मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी और जादुई धूल, ये हम और लोगों के लिए करते हैं, है ना, दूसरे लोगों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उनके लिए करो, लोगों के लिए करो। अगर आपको बहुत पैसा चाहिए तो आप सारे जिन लोगों को पैसे का भी स्ट्रगल चल रहा है, आप उनके लिए मैजिक वॉन्ड करो, मैजिक डस्ट करो। अगर आपको अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पे पहुंचाना है तो आप उन लोगों के लिए जिनके बिजनेस थोड़ा अभी सर्वाइवल मोड पर चल रहे हैं, आप उनके लिए लाइक मैजिक डस्ट एंड मैजिक वॉन्ड करो। अपने आप आपकी जिंदगी में वो आपका अपना बिजनेस तो हो ही जाएगा। सो दिस इज द वे टू लीड द लाइफ एंड इट इज एक्चुअली अ हैक, एज आई टोल्ड यू। कभी भी आपको कोई चीज अचीव करनी है विच इज एक्चुअली लार्जर देन लाइफ एंड यू एक्चुअली वंडरिंग दैट व्हाई इज इट टेकिंग टाइम, व्हाई इज इट नॉट कमिंग टू मी, सो इट कुड बी दैट ग्रीड एंड सेल्फिशनेस इज द रीजन। सो जब वो चली जाती है, ग्रीड एंड सेल्फिशनेस, तो उसके बाद अपने आप वो चीज आपके पास, आपकी जिंदगी में आ जाती है। दैट्स हाउ इट इज। एंड बाकी का हम फिर कल पढ़ेंगे। या Anu, you wanted to share something? Yes, ma'am. Yeah, I'll just look at you also because मुझे अभी सब स्क्रीन दिख रहा होता है। Yeah. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. My name is Anuradha and I'm from Mumbai. And मैं काफी टाइम से इस प्रैक्टिस में हूँ. And पहले I have two sharings actually. पहली शेयरिंग इट इज रिलेटेड टू माय हस्बैंड. मेरे हस्बैंड मैंने स्टार्ट किया ये जर्नी उसके काफी टाइम बाद. उन्होंने भी मेरे साथ में ये स्टार्ट किया था, बट वो बहुत डिलीजेंटली प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं करते थे. बट मैं अभी कुछ टाइम से देख रही हूँ कि ही हैज स्टार्टेड डूइंग द प्रैक्टिसेस वेरी डिलीजेंटली. वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई वांट टू शेयर इज ही वाज ट्रैवलिंग बाय अ लोकल ट्रेन टू हिज ऑफिस. और जब वो लोकल ट्रेन में बैठते हैं तो उनको काफी टाइम लगता है उनकी हेड ऑफिस पहुंचने में. सो ही केम होम एंड ही टोल्ड मी कि मैं बैठा था और अचानक से मुझे लगा कि यार तुम हमेशा मैजिक डस्ट बोलती हो, तो व्हाई नॉट, देयर आर सो मेनी पीपल इन द ट्रेन. तो वो माइन्यूट लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया. तो वो सारे लोगों को ब्लेस करने लगे. ट्रेन का जो ड्राइवर था उनको ब्लेस करने लगे. स्टेशन पे जितने भी लोग थे उनको ब्लेस करने लगे. फिर सोचने लगे कि अगर ये ट्रेन्स नहीं होती तो हम लोग ट्रैवल कैसे करते, मैं अपने हेड ऑफिस के टाइम से कैसे पहुंचता, और कितना टाइम लगता कम्यूट होने में. बिकॉज उनका वन वे जो हमारे घर से उनका हेड ऑफिस है दैट इज लाइक अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अगर आप नॉर्मल से कम्यूट करो, ट्रेन नहीं हो तो. सो ही स्टार्टेड पुटिंग मैजिक डस्ट फॉर एवरी पर्सन ही मेट. मीटिंग्स अगर उनकी होती है, स्केड्यूल होती है, कॉन कॉल्स होते हैं, तो उसके पहले मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाते हैं. सो ही इन फैक्ट yesterday there was a cricket match which he was like involved with. तो वो कल क्रिकेट खेलने गए तो उसके पहले भी वो मैग्निफिसेंट आउटकम करके गए कि ओके मेरा मैच बहुत अच्छा जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे एंड ऑल दैट. सो इन वेरी स्मॉल वेज ही हैज स्टार्टेड इनकलकेटिंग ऑल दोज प्रैक्टिसेस इन हिज डेली लाइफ. एंड कभी ऐसा होता भी है कि ही हैज प्लान समथिंग एंड इट डज नॉट गो दैट वे. तो ही कम्स बैक होम एंड इनिशियली वो बहुत सल्क करते थे इस चीज को. नाउ ही डजंट सल्क बिकॉज मैम की लैंग्वेज में बोलो तो ब्रेन का रीवायरिंग हो चुका है. सो ही इज लाइक मे बी अच्छे के लिए ही हुआ होगा या इससे भी कुछ सीखने को मिल रहा है. सो हिज पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड टोटली. फिर वो लाइफ से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो या किसी भी और चीज से रिलेटेड हो. सो दैट शिफ्ट इन हिम I have seen and I am so grateful for that कि क्योंकि वो सुबह को मतलब जैसे मेरा वीडियो कैमरा ऑफ रहता है बिकॉज आई एम वर्किंग इन द किचन, तो वो एक एक वर्ड मैम का एक एक वर्ड इतना अच्छे से सुनते कि इफ
कभी मैं अगर ड्रिफ्ट हो रही हूँ तो ही बी लाइक नहीं नहीं उस सेशन में मैम ने ऐसे बोला था, याद है ना मैम ने ऐसे बोला था, तो ही इज पिंचिंग मी फॉर दैट. सो आई एम सो ग्रेटफुल कि वो बहुत अटेंटिवली वो सेशन सुनते हैं. वो थोड़े कैमरा शाय है तो वो आते नहीं है, मतलब ही डजंट वांट टू कम ऑन कैमरा एंड ऑल, बट वो हमेशा बोलते हैं कि मैम का ये सेशन इज लाइक जैसे इट्स अ डेली हैबिट, इट्स अ डेली रिचुअल फॉर अस. अगर सेशन एक दिन भी अटेंड नहीं किया है तो इट्स लाइक यू फील दैट एम्प्टीनेस कि आज कुछ सीखने का रह गया हमारा. सो दैट इज वन थिंग विच वी बोथ हैव सीन इन ईच अदर. एंड माय सेकंड शेयरिंग इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप. मैं कभी कंफर्टेबल नहीं थी रिलेशनशिप को लेके ऐसे बोलने के लिए, बट आई एम वेरी हैप्पी. आई हैड वन फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी वाज माय बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड, मेरी जान है वो. एंड ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हम लोग थोड़े ड्रिफ्ट हो गए थे. एंड शी हैड सम challenges, of course, health challenges and all. And she said something which was not okay. I was not okay with. And maybe उसी वजह से थोड़ा हमारे बीच में थोड़ा वो हो गया था. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अब मैं क्या करूं क्या करूं. सो आई सेड चलो मैं उसके लिए डे वन से जब मैं इस जर्नी में आई, आई ऑलवेज राइट वन ब्लेसिंग फॉर माय फ्रेंड. मतलब मेरे जो 10 ब्लेसिंग्स होते हैं उसमें एक ब्लेसिंग उसके लिए होता ही है, बिकॉज आई लव हर सो मच. तो उसी दिन ऐसा हुआ कि सौम्या जो है उन्होंने अपनी बेस्टी के बारे में बताया था, अपने रिलेशनशिप के बारे में, कि उनका बेस्ट फ्रेंड कैसे उनकी लाइफ में वापस आ गई. एंड दैट वाज अ मैजिक क्यू फॉर मी कि बॉस मुझे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे मेरी लाइफ में चाहिए. एंड देन आई स्पोक टू हर. आई सेड कि भाई आपने प्रैक्टिसेस वगैरह किए थे तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ऐसा है. और फिर मैं थोड़ा ज्यादा ही बोलने लगी जो मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. और फिर मुझे डांट पड़ी ऑफ कोर्स उनसे कि हेलो 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 यू आर गोइंग बिलो द लाइन, सो कम अबव द लाइन एंड ऑल. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माय प्रैक्टिसेस. मैंने 21 डेज का 21 डेज 21 टाइम्स मैं उसके लिए लिखना शुरू कर दी. होपोनो रात को मैं करके ही सोती थी फॉर श्योर विदाउट फेल. और मैं इमेजिन करती थी कि शी स्टेज इन अहमदाबाद, वो दूसरे सिटी में रहती है. तो जब मैं अहमदाबाद में रहती थी तो वी यूज्ड टू गो ऑन दैट चाय का टपरी एंड हैव दैट कटिंग वाला चाय. तो मैंने विजुअलाइज किया कि हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो गया है. एंड हम लोग चाय की टपरी पे जाके चाय पी रहे हैं ऑल दैट. yesterday 2 days back she gave me a call saying यार मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ. ऐसा क्या हो गया था कि हम लोग बात करना बंद कर दिए थे एंड ऑल दैट, मैसेज करना बंद कर दिए थे. आई मिस यू सो मच. एंड मैंने उसको ऑफकोर्स नहीं बताया बिकॉज शी हैज दिस हेल्थ चैलेंज. तो मैंने ऑफकोर्स उसको नहीं बताया, बट आई वाज लिटरली इन टीयर्स, हैप्पी टीयर्स ऑफकोर्स, कि ओके शी इज बैक इन माय लाइफ. एंड आई सेड यार इवन आई वाज मिसिंग यू एंड ऑल दैट. यस्टरडे उसका मैसेज आया एंड बहुत काफी टाइम से उसने ये नहीं लिखा था, बट yesterday she wrote you are my bestie till eternity and I love you. And I was like thrilled. मैं literally डांस कर रही थी. I had a happy dance. मैं literally डांस कर रही थी. And I was like oh my god, मैं इस दिन के लिए वेट कर रही थी. मेरा 21 डेज का भी खत्म भी नहीं हुआ था. एंड उसके पहले ही I saw the result. सो आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ कि मैं 21 डेज वाला चैलेंज तो मैं कंप्लीट करूंगी. मैंने सोच के रखा था मैं 555 भी करने वाली हूँ. अब उसका अफर्मेशन कुछ और होगा 555 का, बिकॉज शी इज कमिंग बैक इन माई लाइफ. शी इज ऑलरेडी देयर इन माई लाइफ. सो आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स, बट थैंक यू सो मच मैम. आपकी टीचिंग्स, आपकी जो प्रैक्टिसेस जो आपने सिखाई है उसकी वजह से I got my best friend, मेरी जान, back in my life, and I'm so happy. And thank you Priyadi, thank you Ritu Di, thank you Soumya, Poonam ma'am. हर एक इंसान जो शेयरिंग करता है मैं उन सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आपकी शेयरिंग्स की वजह से जो हमें मैजिक क्यूज मिलते हैं और उससे हम उस चीज को कैसे बेटर कर सकते हैं. सो मुझे लगता है कि शेयरिंग्स सुनना अटेंटिवली उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अटेंटिवली आप सेशंस को करते हो. तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन इस प्लेटफॉर्म पे जो शेयरिंग कर रहा है. थैंक यू सो मच. सौम्या आपकी डांट की वजह से थैंक यू. प्रिया दी फॉर पुलिंग मी ऑलवेज अप. ऋतु दी, एवरी पर्सन, पूनम मैम, प्रियंका मैम, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. रिसीव कर लिया हमने ग्रेसफुली आपका ग्रैटिट्यूड इतना सारा. अच्छा, अब आप ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने 21 डेज 21 टाइम्स क्या लिखा था.
ओके सो मैं 21 डेज 21 टाइम्स मैंने एक्चुअली जैसे उसको विजुअलाइज किया था, तो मैंने वैसा ही लिखा था कि आई एंड श्वेता आर बेस्ट फ्रेंड्स वंस अगेन like before, and with mutual understanding now we have left our past behind. मतलब हम past के बारे में बात ही नहीं करेंगे, जो हो गया वो हो गया. So this kind of affirmation I had started writing for her, and अभी 21 डेज मेरे कंप्लीट हुए नहीं है, बट आई हैव मेड इट श्योर कि भले वो चीज मुझे मिल चुकी है, बट आई विल नॉट स्टॉप डूइंग इट बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई टास्क. तो वो एक चीज जो है वो अगर आपकी हो भी जाती है तो प्लीज डू नॉट स्टॉप कि अच्छा मुझे मिल गया है तो मुझे जरूरत नहीं है. अब बाद You have वाला to थैंक continue. यू होगा, थैंक यू दैट वी आर बैक टुगेदर, वो वाला थैंक यू. Yeah. Yeah, very good. So well fought and well done. So proud Thank of you, you, Anu. Thank So you, I am ma'am. also personally very fond of Bhavik, your husband. Each time when I'm in Mumbai, he ensures that no matter how busy he is, he takes us out for a dinner to some very exotic place. और वो पता नहीं कैसे गूगल कर करके नई नई जगहों पे कहीं कहीं पे दिखा मतलब ले जाते हैं हमको डिनर के लिए. So yeah, and we have a great time together. And Anu's daughter Kavya, she is my best friend. जैसे जैसे अनु की बेस्ट फ्रेंड है अहमदाबाद में रहती है, वैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मुंबई में रहती है. एंड वो इतनी मेच्योर्ड है और मेरा तो बिल्कुल मेंटल लेवल काव्या से भी कम है थोड़ा सा. सो हर चीज में इनफैक्ट the best time that I spent talking to Kavya, is something which is like really memorable. So yeah, God bless you, Kavya and Bhavik. Same I love Thank to you, ma'am. Bhavik and Kavya also. Thank you, And ma'am. well done. Very nice sharing. Thank you so much. Thank you. And continue doing this. और ये बाद वाला thank you को मत भूलना आप. Yes, ma'am. लेकिन this is where we go wrong in life actually. शुरू में तो हम कर देते हैं, फिर बाद वाले थैंक यू को कि ठीक है ये हो गया और मैंने ये सीखा, लाइक इस तरह से, क्योंकि जरूर उसमें कहीं ना कहीं कोई डीप लर्निंग छुपी हुई होती है. तो जब वो पता लग जाता है ना हमको, तो फिर सिर्फ यही रिश्ता नहीं, आपके सारे रिश्ते बहुत मैजिकल हो जाएंगे. जो इसमें से जो सीख आपने डिराइव आप करोगे और जब थैंक यू बोलोगे बात के लिए. सो या अमेजिंग. थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड एवरीवन ऑन द यूट्यूब. इतने सारे लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैसेजेस आते रहते हैं मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है. बट देन थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड अप्रिसिएशन. चलो वो तो एक तरफ, बट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ विद द सेशंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है. So just, like I have no words to express my gratitude, and my blessings are always there. This is one blessing I always do, is that every person, who listens, जिनके कान में हमारी आवाज जाती है, चाहे वो Zoom पे हो, चाहे वो YouTube पे हो, उसकी जिंदगी में huge transformation, आ चुकी है that way. So thank you so much and have a blissful, magical day, and see you tomorrow morning. Bye-bye. Thank you, Thank Dipti. you, Thank you ma'am. so much. Thank you, ma'am. Thank you Love so you. Thank you, much. ma'am. Thank you. Ma'am, Love you, my thank you for the family. views, ma'am. Sarita ji. Thank you so much. Thank you for sharing. I can see a bit of it now. Thank you, ma'am. Thank